अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह से आपने बात की थी ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में 3 पाथ बनाए थे और हर पाथ के लिहाज से वर्क डन की वैल्यू सेम आई थी। सेम इसी तरह हम एनर्जी की बात भी करेंगे कि अगर पार्टिकल इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अप एंड डाउन मूव कर रहा हो तो उस वक़्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको हम देखेंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे ही जब हम पार्टिकल को अप मूव करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक कोई बॉक्स है जिसका मास m है। ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मास m है। इस वक्त ये अर्थ पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे। तो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं C। आप ऐसा करें, इस मास को किसी हाइट h पे ले जाएं। तो आपने क्या किया, इस बॉक्स को फोर्स लगा के किसी हाइट h पे ले गए और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने A। अब सेम मैं क्या करूँगा, अगर आप गौर करें, अगर ये पार्टिकल ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसी तरह अगर ये बॉक्स ज़मीन पे पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो इस C पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सेम इसी तरह अगर ये पार्टिकल किसी हाइट h पे है, तो मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी तो बताया था कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तब होगी अगर पार्टिकल नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, किसी हाइट h पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी mgh, आप फार्मूला जानते हैं। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे वो 0 होगी, A पॉइंट पे। अब आपने करना ये है, इसी पार्टिकल को आपने इसी बॉक्स को किसी एन अदर पॉइंट पे ले जाना है। पहले आप ऊपर लेके गए थे, अब आप यहाँ नीचे ले आए। जब आप यहाँ लेके आएंगे अब आपकी बुक वाला कहता है इस पॉइंट का नाम रख दिया है B। इस B पॉइंट पे हमारे पास जो फासला है वो x है, जो बॉडी ने A पॉइंट से B तक तय किया है वो x है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो h माइनस x होगी, ये वाली। अब ये कैसे होगी, फर्ज कर लें ये 5 हो और ये 3 हो, तो ये कितना होगा। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दे। तो जब आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो मैंने ऐसे किया है, h में से x को माइनस कर दिया तो h माइनस x लिख दिया। अब मैंने अलग-अलग हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उनका मैं टोटल निकालूंगा और मैं देखूंगा क्या वाकई ही जो हमारे पास जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, मगर उसके जो टोटल है वो सेम रहता है।
तो देखते हैं, पहले मैं सॉल्व करूंगा एट पॉइंट ए की बात करेंगे। इस पॉइंट ए पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो मैं टोटल एनर्जी अगर लिखूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मेरे पास जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो टोटल एनर्जी मेरे पास mgh आ जाएगी ए पॉइंट पे। अब सेम इसी तरह मैंने बी पॉइंट के ऊपर भी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो जब आप बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट में हमारे पास जो फासला है वो तो x है, मगर उसकी जो हाइट है वो हमारे पास h माइनस x है। इसका मतलब है बी पॉइंट के ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी का भी पता होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख दिया है हाफ mv/b²। ये b मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये b पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास c की होती तो आपने c लिख देना था। अब हमारे पास v/b² अगर होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है। तो ऐसा करें, मेरे पास फार्मूला होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf² माइनस vi²। अब अगर आप देखें तो ये माइनस इधर आके प्लस जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी यहाँ नीचे से ऊपर, तो वहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0। अब ये जो vf है, अब यहाँ से a से वापस जब ये b पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो बन जाएगी v फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी vb के इक्वल। एक्सेलरेशन आप जानते हैं, अगर पार्टिकल ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो एक्सेलरेशन -g होता है, और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो a की जगह पे हम -g लिख सकते हैं। अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो फिर +g है। तो ऐसा करें, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। 2a की जगह पे g, s की जगह पे हमारे पास फासला क्या है, x है, और vi की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और इसकी जगह पे vb² आ जाएगा। ऐसा करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने vb² इसको फाइंड कर लिया। ऐसा करें, इस वैल्यू को आप काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट कर दें। जब आप इसकी वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करेंगे तो ये रिलेशन है हाफ m vb² की वैल्यू क्या है 2gx। ऐसा करें, 2 से 2 कट जाएगा और mgx हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बी पॉइंट की। अगर आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है जब बॉडी किसी हाइट पे हो। इस बी पॉइंट की फाइंड करनी है तो बी पॉइंट की हाइट ये है,
और हाइट आप जानते हैं h माइनस एक्स यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं वैसे फार्मूला लिखूं, यही लिख देता हूं, mg तो आएगा, अब हाइट क्या है h माइनस एक्स। तो अब आपने टोटल एनर्जी जब निकालनी है बी पॉइंट की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपने mgx फाइंड की है और इसी तरह आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो मैंने उधर लिखी हुई है mgh माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है mgh माइनस, ये mg को x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्लस का और माइनस का कट गया तो बचा क्या mgh। सेम इसी तरह आपने देख लिया, जैसे मैंने पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh फाइंड की है, इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर भी जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है mgh है। इसी तरह मैं पॉइंट सी के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करूंगा और फिर टोटल एनर्जी निकालूंगा और हम देखेंगे क्या इसकी बराबर भी, इसकी भी वैसे ही बराबर आती है। अगर इक्वल आ जाए तो जिस तरह से वर्क की वैल्यू सेम है उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी सेम है। अब हम इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं इसी को ही। बात करेंगे पॉइंट सी की। पॉइंट सी पे अगर आप देखें, जब ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, कोई भी चीज अगर ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो चलो जी मैक्सिमम है, कितनी है ये बाद में देखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उसकी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, फिर टोटल निकल आएगी। तो फार्मूला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले फाइंड किया है, इधर भी हमारे पास जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उसकी उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाएगी वी सी। वी सी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सी पॉइंट की वेलोसिटी होगी, अगर बी पॉइंट होता तो मैंने वी बी लिख देना था। अब इसी तरह अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए की जगह पे हमारे पास आ जाता है जी। तो अगर आप देखें तो एस हमारे पास, अब आप ए से सी पे आ गए हैं तो टोटल हमारे पास जो फासला है वो एच है। तो फासला हमारे पास एस इज इक्वल टू एच है। तो ऐसा करें, हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इसी को मैंने थोड़ा अरेंज किया, ये माइनस से इधर आके प्लस कर दिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह पे एक्सेलरेशन जी आ जाएगा, एस की जगह पे एच आ जाएगा, टोटल हाइट एच है, वी आई हमारे पास जीरो है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो 2gh हमारे पास वी सी स्क्वायर आ गया। इसको काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करेंगे। वी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2gh। टू से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई है mgh। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है सी पॉइंट की, और पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं ज़मीन पे ज़ीरो होती है। तो आपने टोटल एनर्जी निकाल ली mgh। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फासला तय करते हैं तो उसका वर्क भी सेम होगा, चाहे आप किसी भी रास्ते में मूव करें। इसी तरह जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हैं। और एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। कुछ एनर्जी साउंड में चली जाएगी और कुछ एनर्जी हीट में चली जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को फेंकते हैं और उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, या आप गन से फायर करते हैं तो उसकी भी कुछ एनर्जी क्या होगी, साउंड, और कुछ एनर्जी हीट में चली जाएगी। और गोली की जो वेलोसिटी है वो साउंड और हीट में भी चेंज होगी, जबकि उसके टोटल मोमेंटम भी सेम हो जाता है, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था।